तो रिसेंटली मेरे पास 2-3 क्वेश्चन आए थे जिनमें से एक क्वेश्चन ये था कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या फ़र्क है और एज अ बिगनर और स्टार्ट ऑफ द कैरियर हमें किस पाथ को चूज़ करना चाहिए, किस टाइप की कैटेगरी में जाना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि सर्विस बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या फ़र्क है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है कि 2 टाइप्स की कैटेगरीज़ होती हैं इसके अंदर। एक होती है स्टार्टअप और एक होती है आपकी प्रोडक्ट मैच्योर हुई है। अच्छा, स्टार्टअप में क्या होता है कि फ़र्ज़ करें आपके पास कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिनटेक की अगर मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ तो आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं किसी बैंकिंग की, ठीक है? तो आपकी प्रोडक्ट स्टार्टअप में तो आपकी इनिशियल फीचर्स की डेवलपमेंट हो रही है, उसकी फेज़ 1 की डेवलपमेंट हो रही है जिसके अंदर आप जो है वो बिल्कुल बेसिक वर्ज़न निकालना चाह रहे हैं, तो उसकी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है? वो इनमैच्योर जो है वो प्रोडक्ट है। और जब आपका स्टार्टअप बड़ा हो जाता है और आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाती है, फेज़ 1 लॉन्च हो जाता है, फेज़ 2 लॉन्च हो जाता है, तो आपकी प्रोडक्ट मैच्योर हो जाती है और फिर उसके जो है ना बेसिक दूसरे फीचर्स जो है वो इंटीग्रेट हो रहे होते हैं और डिप्लॉयमेंट हो रहे होते हैं। ठीक है? ये होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। इसके अंदर एक एक बेसिक प्रोडक्ट या एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है और किसी दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा काम नहीं हो रहा होता। और सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करें तो उसमें क्या होता है कि आपके पास 6-7 कोई क्लाइंट हैं डिफरेंट टेक टेक के, जैसे फिनटेक का हो गया, ई-कॉमर्स का हो गया और इस तरह से फूड इंडस्ट्री का हो गया, इस तरह से। और आप उनके लिए जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हो अपनी, कि आपके पास जो है ना 4-5 या समझ लें 100-200 डेवलपर्स हैं। आपने 50 एक को दिए हुए, फिनटेक वाले को दिए हुए, 10 एक को दिए हुए, 20 एक को दिए हुए, तो आपने सर्विस प्रोवाइड की हुई है। एज़ अ कॉन्ट्रैक्टर आप काम कर रहे हो, तो सर्विस बेस्ड कंपनी में बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है। आप उसे चार्ज करते हो जो भी आपका जिसको भी आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, और फिर आप उसको जब वो डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो अपना प्रॉफिट रख के अपने एम्प्लॉइज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। ये होती है सर्विस बेस्ड कंपनी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम अपने इनिशियल करियर के अंदर कैसे और कौन-सी कैटेगरी को चूज़ करें? मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जब आप इनिशियल मार्केट के अंदर आएँ, तो आप मोस्टली प्रेफ़र करें स्टार्टअप या कोई मैच्योर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को। उसके अंदर वजह ये है, मैं जो अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ खाली यहाँ पर, कि आपको एक तो लर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। किस उसमें, कि अगर आप स्टार्टअप में आते हैं तो आपको इनिशियल लेवल से प्रोडक्ट को बिल्ड करने का एक्सपीरियंस आएगा। आपको पता चलेगा कि किन-किन बारीकियों का, किन-किन स्ट्रक्चर का आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? उसके अलावा आपको पता चलेगा कि कैसे जो है वो एक प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए कैसे आर्किटेक्चर बनता है, कैसे उसकी जो है वो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग होती है, कैसे उसके अंदर जो है एनहांसमेंट लाते हैं, कैसे उसकी फ़िल्टरिंग होती है फीचर्स की, वो सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और मैच्योर प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, किसी मैच्योर प्रोडक्ट की कंपनी में अगर आप जाएँगे तो उसके अंदर आप ये सीखेंगे कि फर्स्ट आप कोई फीचर के ऊपर काम करें जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है और रिलीज़ में जाएगा। तो आप उन स्टेजेस को समझेंगे कि इस स्टेजेस के ऊपर से गुज़र के वो फीचर डिफरेंट यूज़र्स के लिए, डिफरेंट यूज़ केसेस के लिए इनेबल होगा। उस चीज़ को आप समझेंगे। फिर आप ये समझेंगे कि कितना जेनेरिक वो प्रोडक्ट है कि मैं अपने फीचर को उसके हिसाब से अपने फीचर को जेनेरिक बनाऊँ और उसके अंदर इंटीग्रेट करूँ। ये भी एक क्या कहते हैं स्किल होता है, अपने फीचर को इतना जेनेरिक बनाना कि वो उस कंपैटिबिलिटी में फिक्स हो सके जितना ऑलरेडी एप्लीकेशन या कोई भी प्रोडक्ट बना हुआ है। तो सर्विस बेस्ड एक्सपीरियंस को इसीलिए जो है वो मैं प्रेफ़र करता हूँ आपके 1.5 से 2 साल स्टार्टअप में या मैच्योर प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के बाद आप सर्विस बेस्ड कंपनी की तरफ जाएँ, ताकि आपका माइंड उस तरीके से ओपन हो, आपका स्किल सेट उस तरीके से एक्नॉलेज हो, उस तरीके से स्किल डेवलप्ड हो कि आप एक पर्टिकुलर नॉट जस्ट फॉर पर्टिकुलर स्टैक रहें, बल्कि आपके एक कोर डोमेन ऐसा हो कि आप उसके ज़रिए डिफरेंट टेक स्टैक को जो है वो अपने पास गैदर कर सकें।